सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका पाठ 6 का अभ्यास कार्य करवाने में जा रही हूँ, क्योंकि अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका था। अब आपका आज है जो है अभ्यास कार्य। तो आप बोर्ड देख रहे हैं। नंबर 1, एक पद में उत्तर। बालका कम प्रणमन्ति पितरम। सेकेंड वन होगा का सेकेंड वन पितरम। खा है पिता कै सह वार्तालापम करोति। बाल कै। फर्स्ट वन बालकै। पादपा कृदिशा है आसन। हरिता। फर्स्ट वन हरिता। घा है क्षेत्रम कृदिशम अस्ति। थर्ड वन विस्तृतम। विस्तृतम यानी कि फैला हुआ। अंगा है कृतिशम भोजनम कर्तव्यम। पौष्टिकम। थर्ड वन पौष्टिकम। पौष्टिकम। तो ये आपका एक पद में उत्तर है, आप देख रहे हैं। अब दूसरा है आपका अभ्यास कार्य। पहले आप लोग अपनी किताब में कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। अभ्यास कार्य नंबर 2 दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पूर्ति उचित लोट लकारिणी अज्ञार्थक क्रिया से कीजिए। तो का है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो दूसरे का पहला बच्चों का पूछ रहा, भो बालका त्वं गृहम। तो यहां लिखा जाएगा गच्छ। मैं सिर्फ उत्तर लिखूंगी बच्चों का। का में होगा गच्छ। खा है तुम आसमान कर्तव्यान वद। यूयं सर्वे अत्र आगच्छत। हे ईश्वर त्वं मां रक्ष। अंगा है वयम बृहात
सर्वहि उद्याने तिष्ठाम। च है यूयं कन्दुकेन क्रीडत। छ है अधुना अहं गच्छामि। ज है सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। शृण्वन्तु। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। तो ये आपका जो है दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति आज्ञार्थक क्रिया के अनुसार जो है किया गया है। मैंने सिर्फ उत्तर उत्तर लिखा है, आप जो है पूरा सेंटेंस लिखेंगे और उत्तर जो ब्लैक कलर से है और ये जो है बाकी चीजें ब्लू कलर से लिखेंगे आप लोग। तो ये आपका दूसरा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। अब आप तीसरा अभ्यास कार्य देखें। तीसरा अभ्यास कार्य बच्चों, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कुछ वाक्य दिए हुए हैं और जिनके नीचे एक रेखा खींची हुई है, लाइन, उस वाक्य को शुद्ध करके जो है फिर वाक्यों को पुनः लिखना है। सामने आपके पेज नंबर 35 में जगह दी हुई है, उसी में पहले इसको लिखना है, फिर उसके बाद उसको कॉपी में लिखेंगे। तो आपका है तीसरा शुद्ध वाक्य। ते आलस्यम त्याजत। ते आलस्यम सह तौते, यहाँ बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन की लगनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा त्याजन। ते त्याजन। खा है वयम उद्याने तिष्ठन्तु। तो यहाँ हो जाएगा वयम उद्याने क्रिया द्विवचन की भी लगनी चाहिए, बहुवचन की ही होनी चाहिए। हम आमाम वयम, तो यहाँ क्रिया जो है बहुवचन की ही होनी चाहिए। तो वयम उद्याने तिष्ठाम। गा है त्वम अत्र आगच्छतु। त्वम अत्र आगच्छ। त्वम अत्र आगच्छ। घा है यूयं सदा पौष्टिकं भोजनं कुरु। यूयं सदा पौष्टिकं भोजनं कुरु। यूयं सदा पौष्टिकं भोजनं कुरु।
है वयम अनुशासनस्य नियमान् पालयेत्। वयम अनुशासनस्य नियमान् पालयाम। वयम पालयाम। च है सः अत्र आगच्छ। सः अत्र आगच्छतु। छ है युवाम परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरुत। तो होगा युवाम युवाम परस्परम स्नेहेन वार्तालापम कुरुतम। तो ये बच्चों आपका तीसरा शुद्ध वाक्य। यहाँ जो है, जो मैंने यहाँ चेंज किया है, ये देखिए, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है वही लाइन चेंज की गई है। कुरुत पालयाम अगच्छत कुरुतम। तो ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसे आपको बोर्ड पे बताया जा रहा है। तो यह आपके लिखने का तरीका भी है। पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, इस तरह से। अब चौथा देखिए। चौथा अभ्यास कार्य आप देखें। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न बनाना है आपको। रेखांकित मतलब जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई हो, लाइन, उसे रेखांकित कहते हैं। ये आपको पहले ही उम्मीद है कि विदित होगा आप सबको पहले ही। तो चौथा है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण। पिता बालकैः सह वार्तालापं करोति। तो यहाँ प्रश्न बनाना है, तो बालकैः की जगह पे हो जाएगा कैः। मैं सिर्फ जो है प्रश्न बनाते समय क्या लगाना है बच्चों, यही मैं लिख रही हूँ। तो हो जाएगा कैः। पिता कैः सह वार्तालापं करोति। बाकी वही सेंटेंस रहेगा, सिर्फ आपको कैः लिखना है बीच में। मैं पूरा लिख के बता देती हूँ आप लोगों को, प्रश्न का निर्माण भी करना। पिता कैः सह
वार्तालापम करोति। कै खा है दीनानां सहायतां कुरु केषां सहायतां कुरु केषां सहायतां कुरु। गा है प्रातः काले उत्थाय व्यायाम कुरु प्रातः काले उत्थाय किं कुरु। प्रातः काले उत्थाय किं कुरु। घ है पिता बालकानां कर्तव्यं वदति। कः बालकानां कः बालकानां कर्तव्यं वदति। कस्य नियमान पालेत अनुशासनस्य नियमान पालेत तो यहाँ हो जाएगा कस्य कस्य नियमान पाले। तो जैसे आपके उत्तर में जो है रेखांकित शब्द थे वैसे यहाँ भी प्रश्न भी रेखांकित कर दिया मैंने। कामे होगा पिता कै सह वार्तालापम करोति पिता बालकै सह वार्तालापम करो केषां सहायतं कुरु दीनानां सहायतं कुरु प्रातः काले उत्थाय किं कुरु प्रातः काले उत्थाय व्यायाम कुरु। कः बालकानां कर्तव्यं वदति पिता बालकानां कर्तव्यं वदति। कस्य नियमान् पालयति अनुशासनस्य नियमान् पालयति। तो आपका यह है प्रश्न का निर्माण। तो आपका चौथा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया बच्चों। अब आपका जो ये 5वां और 6वां तथा मूल्य आधारित प्रश्न जो है ये अगले पीरियड में मैं करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।